जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अज दा असीं व्लॉग बनावांगे अपने वक्त की मशहूर अदाकारा मुमताज़ बेगम दे उत्ते। उन्हां दी पूरी जिंदगी की तफसील तुहानूं दस्सांगे कि उन्होंने तलीम कित्थे हासिल की, कित्थे वो पैदा हुई ते किद्दां उन्होंने फिल्मां दे विच आईयां ते फिर किस तरह उन्होंने आखिरी जिंदगी दे दिन गुजारे। ते आखिर दे विच एक वाकया जुल्फकार अली भुट्टो के दौर का तुहाडे नाल शेयर करांगे कि उन्होंने मुमताज़ बेगम दे नाल की सलूक किया, उहदी पूरी डिटेल और तफसील तुहानूं दस्सांगे। अदाकार मुमताज़ बेगम 26 जनवरी 1952 नूं कराची दे विच पैदा हुई। इन्हां दे वालिद अमीरुल हसन इंडिया का शहर आगरा, उत्थों उठ के 1947 दे विच जदों पाकिस्तान बन गया कराची आ गए तो उत्थे ही इन्होंने अपने खानदार समेत रहायश अख्तियार कर ली। तो मुमताज़ बेगम नूं इन्होंने स्कूल च पा दिता। मुमताज़ बेगम का जिहड़ा घरेलू नाम हुंदा रिफत हुंदा। जिस वेले स्कूल दे छोटे मोटे फंक्शन हुंदे ने, जदों भी स्टेज ड्रामे हुंदे ने तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदी आ ते बतौर रकासा उत्थे डांस भी करती है, रक्स भी करती है। तो उन्हां दिनां दे विच ही फिल्म डायरैक्टर S.A. बुखारी साहब उस फंक्शन दे विच भी मदऊ हुंदे ने, आए हुंदे ने। ते जिस वेले इहदा मुमताज़ बेगम का डांस वेखदे ने, नचदियां होइयां नूं वेखदे ने ते उन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उन्होंने कहा इन्हां दा डांस बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने पसंद किया और उन्होंने तहिया किया कि इन्हां नूं मैं अपनी फिल्म दे विच जरूर कास्ट करांगा। फंक्शन तो बाद इन्होंने फिर उहदे नाल गलबात की मुमताज़ बेगम नाल कि तैनूं मैं अपनी फिल्म दे विच कास्ट करना चाहना। मुमताज़ बेगम नूं पहला ही शौक सी फिल्मां दे विच काम करन दा। उन्होंने फौरी हामी भर ली और नाल कहा कि तुसीं मेरे घर जाओ, मेरे वालदैन दे नाल गलबात करो, उन्हां नाल हर शै तय करो, फिर मैं फिल्मां दे विच काम करांगी। दूसरे दिन फिल्म डायरैक्टर S.A. बुखारी साहब मुमताज़ बेगम के घर जाते हैं, उन्होंने वालदैन नूं मिलते हैं और गलबात करते हैं और फैसला हो जाता कि मुमताज़ बेगम नूं मैं अपनी फिल्म दे विच कास्ट करांगा। तो उस वेले फिर मुमताज़ बेगम ने पूछा कि इस फिल्म दे विच कौन हीरो आ। उन्होंने कहा कि नदीम आ। तो नदीम एक अपने वक्त का बहुत बड़ा हीरो सी ते हर बंदे की ख्वाहिश सी कि नदीम दे नाल काम करा। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल काम करांगी, तैयार हो गई काम करने वास्ते। फिर S.A. बुखारी साहब ने अपनी फिल्म आंसू शुरू की तो इहदे उत्ते एक गाना फिल्माया गया, इनू बतौर रकासा पेश किया गया। तो ये फिल्म आंसू जिस वेले मुकम्मल हो गई तो ये सारे अपने रिश्तेदारों नूं, अजीज़ो दोस्त नूं, अजीज़ो अकारब नूं, रिश्तेदारों दसदी आ, सारियां नूं, अपनी सहेलियां नूं कि मैं फिल्म दे विच काम किया और वो फिल्म अज रिलीज़ हो रही है, आओ चलिए सिनेमे जाके वेखते हैं। जिस वेले ये सारी अपनी दोस्तों, सहेलियां, साथियों लैके सिनेमे जाती आ और फिल्म मुकम्मल हो जाती वेखदी तो उहदे विच वो गाना ही नहीं इहदा आया। तो इन्हों बड़ा ही तकलीफ हुई, दुख होया। इन्होंने फिर जाके S.A. बुखारी साहब नूं शिकवा और शिकायत की कि मेरा गाना क्यों नहीं आया। तो S.A. बुखारी साहब ने फिर बहाना लाया कि फिल्म बहुत लंबी हो गई सी, लेंथी हो गई सी, इस वजह ना तेरा गाना जिहड़ा कट दिता गया। ये बड़ी दिल बर्दाश्त हुई। फिर उस वेले ये फिल्म स्टूडियो के चक्कर वगैरह लांदी सी ते इहदी फिर पहचान बन जाती है फिल्म स्टूडियो दे विच। ज़ाहिर है फिर जदों आंदा जांदा रहिंदा बंदा तो फिर लोगों दी नज़रां दे विच तां आ ही जांदा ना। फिर इनू दूसरी फिल्म जिहड़ी मिली उन्हां दिनां च सलामे मुहब्बत। तो इहदे विच जिस वेले इन्हें काम आंसू दे विच कीता ना, इहदा नाम रिफत तो चेंज करके अंजम रख दिता गया। फिर सलामे मुहब्बत दे विच भी इहदा नाम
अंजम ही रहा। फिर उस तो बाद इहदी फिल्म आंदी आ एहसास, जिहदे विच इह शबनम दी सहेली दा किरदार अदा करदी आ, उहदे विच भी इहदा नाम अंजम हुंदा। उस तो बाद फिर फिल्म आंदी आ दिल और दुनिया रंगीले दी, इहदे विच भी फिर इहदा नाम अंजम ही हुंदा। उस तो बाद ठा फिल्म आंदी, इहदे विच भी इहदा नाम अंजम ही हुंदा। फिर अमराओ अदाए जान आंदी आ, इहदे विच भी फिर इहदा नाम अंजम ही हुंदा। उस तो बाद जख्मी आ, उहदे विच भी नाम अंजम ही हुंदा। उस तो बाद फिर 16 जनवरी 1973 ਨੂੰ कुर्बानी वाले दिन एक फिल्म रिलीज होंदी है फर्ज। वो हदायतकारा शमीम आरा बनादियां ने। उन्होंने जिस वेले वेख्या इन्हां दा डांस नचदियां होइयां नूं, वो बड़ियां मुतासर होइयां। शमीम आरा ने इनू अपनी फिल्म फर्ज दे विच कास्ट कीता, जिहड़ी 16 जनवरी 1973 ਨੂੰ कुर्बानी वाले दिन रिलीज हुई। तो फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ इन्हां दे नाल मुमताज़ बेगम ने राबता किया और उन्होंने कहा कि मैं एक गाना तुहाडे उत्ते बनाना ते मैनू टाइम दिओ। अदाकार मुमताज़ ने कहा कि मैं 2 साल का मुआहदा जिहड़ा वो शमीम आरा नाल कीता, तुसीं उहदे नाल गलबात कर लो, अगर वो इजाजत दिंदी आ तो मैं तुहाडी फिल्म दे विच एक गाना कर देंगी। वो फिर जिस वेले शमीम आरा को जांदे ने कि एक गाना सिर्फ फिल्माना ते टाइम दे दिओ, ते शमीम आरा ने फिर इजाजत दे दी। ते फिर उसदे विच वो गाना सी जिहड़ा छड्ड वे मेरी बीणी ना मरोड़। अज वो तुहानू गाना सुणाने मरोड़, छड्ड मेरी बीणी ना मरोड़, बदो बद करीदा नहीं प्यार, वे कच दियां बंधां ते न तोड़, छड्ड मेरी बीणी ना मरोड़। उस तो बाद इकबाल कश्मीरी साहब फिल्म बनाते ने बनारसी ठग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फिर एक गाना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ फिल्माया गया, अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। इस गाने तो फिर यह बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ एस सुलेमान ने फिर फिल्म अपनी इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨੂੰ कास्ट किया। उस तो फिर सधीर दे नाल फिल्म लाटरी च भी इन्हों कास्ट किया गया। फिर 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ दुश्मन फिल्म बनती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वहीद मुराद ਦੇ नाल भी इन्हों कास्ट किया गया। तो ये फिल्म ने भी फिर गोल्डन जुबली हासिल की। फिर तुम सलामत रहो, फिर 1974 शिकारी फिल्म बनती है तो शाहद साहब की ਉਹਦੇ नाल भी फिर इन्हों कास्ट किया गया। उस तो बाद सब तो ज्यादा इन्हों मशहूरी फिल्म जब एक रंगीला साहब बनाते ने नौकर वोटी का, उहदे विच इन्हों फिर बड़ी मशहूरी हासिल हुई। उहदे विच एक गाना जिहड़ा बड़ा मशहूर होया, उहदे बोल सी जिहड़ा वो गाना मुनव्वर ज़रीफ ते इन्हां उत्ते पिक्चराइज किया गया। वो गाना सी चुप कर दड़ बट जा ना खोल खलासा इश्क दा। उस तो बाद फिर सीधा रास्ता बनी, इन्हों सुल्तान राय दे नाल कास्ट किया गया। फिर 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ हैदर चौधरी ਦੀ मज़ाहिया फिल्म दुबई चलो अली इजाज ਦੇ ਨਾਲ बनाई। उस वेले अली इजाज ਦੇ ਨਾਲ कोई हीरोइन तैयार नहीं सी हुंदी। हीरो क्योंकि वो पहली दफा आए सी ते हर जिन्नी भी हीरोइन सी सारियां डरदियां सी कि जिहड़ी भी इहदे नाल आएगी वो फेल हो जाएगी। इस वजह ना कोई भी जल्दी तैयार नहीं सी हुंदी और इस तरह अली इजाज दे नाल वो हीरो आई ते अली इजाज नूं फिर पहली दफा बतौर हीरो कास्ट किया गया और फिर वो फिल्म बड़ी लोगों ने पसंद की। वहीद मुराद की जिहड़ी आखिरी फिल्म हुंदी है ते बतौर फिल्म साज ते उहदे विच ना इन्हें बगैर मुआवजे तो काम किया अदाकारा मुमताज़ बेगम ने।
क्योंकि जिन्हां दिनां दे विच वहीद मुराद साहब फिल्म बना रहे सी, उन्हां दे मुआशी हालात कुछ ठीक नहीं सी हैगे, ते इन्हां ने फिर अदाकारा मुमताज़ बेगम ने बिला मुआवजा उहदे विच काम कीता, ते दोस्तां दी खातर फिर कुर्बानी तां देनी पैंदी है ना, ते मुमताज़ बेगम ने उहदे विच कोई मुआवजा नहीं लिया, बगैर मुआवजे तो फिल्म मुकम्मल कराई। ते इन्हां ने 200 फिल्मां दे विच काम कीता। आखिरी फिल्म इन्हां ने 1997 दे विच घायल बनाई, ते होर बड़ियां इन्हां ने फिल्मां बनाईयां। एक फिल्म धी राणी बनाई, ते तुहानूं उन्हां दियां मोटियां मोटियां फिल्मां दे बारे दस दिंदे आ, सारियां दा नाम लेना जरा मुश्किल आ। आओ फिर हुण तुहानूं इन्हां दियां फिल्मां दे बारे च तफसील नाल दसदे आ जिन्हां दे विच इन्हां ने काम कीता। 1974 दे विच भूल, 1974 दे विच जादू, 1975 दे विच शरीफ बदमाश, 1975 दे विच रोशनी, फिर 1979 दे विच खुशबू, 1980 दे विच सौहरा ते जवाई, 1981 दे विच साला साहब, 1982 दे विच शान, 1983 दे विच दिलां दे सौदे, 1984 दे विच कालिया, 1985 दे विच मुकद्दर का सिकंदर, 1985 दे विच धी राणी, 1988 दे विच मफरूर, 1991 दे विच काले चोर, ते 1992 दे विच जिंदगी पंजाबी ते उर्दू ते डबल वर्जन दे विच जिहड़ी बनाई गई सी। इन्हां फिल्मां दे विच मोटी मोटियां नां तुहानूं दस्से ने जिन्हां दे विच काम कीता। उस तो बाद इन्हां ने फिर जिहड़े अवार्ड हासिल कीते उन्हां दे बारे तुहानूं दस दिंदे आ। इन्हां ने 1975 दे विच फिल्म जादू तो बेस्ट निगार अवार्ड हासिल किया। उस तो बाद 1978 दे विच हैदर अली, 1979 दे विच निज़ाम डाकू, 1980 दे विच सौहरा ते जवाई, 1985 दे विच फिर इन्हां ने धी राणी तो अवार्ड हासिल किया। ते उस तो बाद फिर हुण तुहानूं दसी इन्हां दी शादी दे बारे च। इन्हां ने बारिश स्टूडियो दे मालक दे बेटे दे नाल रहील बारी दे नाल शादी की, जिहदे विचों 2 बच्चे आ, एक बेटी एक बेटा। ते यह थोड़ी देर शादी चलदी, फिर ये इन्हां दी तलाक हो जाती आ, ते तलाक तो बाद फिर यह सन 1990 दे विच अपने बच्चों नूं लैके इंग्लैंड चल जाती आ। फिर उत्थे ही इन्हां दी शादी वगैरह करदी, उत्थे ही रहिंदी आ। ते फिर ये सन 2023 दे विच पाकिस्तान वापस आंदी आ, ते आके अपने बेटे ज़ीशान आ, जिहदा नां उहनूं बारिश स्टूडियो लैके जाती आ, लेकिन उहदा वालद उहनूं मिलदा नहीं हैगा। लेकिन बारिश स्टूडियो का सारा ही उन्हें सैर की, विजिट किया, देखा, और आके पाकिस्तान सारे अपने जिन्ने भी यानी दोस्त अहबाब सी उन्होंने मिलियां, ते सारियां दे नाल अच्छे तरीके नाल पेश आईयां, बहुत मिलनसार सी। ते उन्हां दा हुण नैक्सट अगला प्रोग्राम आ अपने बेटे नूं फिल्मां दे विच लियाउण दा। हुण वल्ला आलम ये फिल्मां दे विच वो आंदा या नहीं आंदा, अल्लाह ही बेहतर जानदा। बाकी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का वाक्य इस तरह कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिसले वज़ीर आज़म सी, ते उन्हां दी एक उत्थे तकरीब सी लाड़काने, ते उस तकरीब दे विच फिर उत्थे लोगों ने कहा कि तुसीं अदाकारा मुमताज़ बेगम नूं बुलाओ, ते बुलवा के महफल दे विच उहदा डांस करवाओ। उस वेले अदाकार मुमताज़ बेगम दा फुल अरूज सी, अपने अरूज ते सी, ते उस वेले बहुत वड्डी डांसर सी, बहुत नचदियां हुंदियां सी। ते महफल दे विच जिन्ने भी बंदे सी उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो नूं कहा कि तुसीं अदाकार मुमताज़ नूं बुलाओ। ते वक्त दा बादशाह सी, वज़ीर आज़म सी, उन्हें आर्डर करता कि मुमताज़ बेगम नूं लैके इत्थे आवो, ते ओह आके मेरी महफल च डांस करे। जिस वेले उत्थे पुलिस जाती आ, उन्होंने लैण वास्ते लोग जाते ने भई आ जाओ जी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बुलाया, पेश होवो, महफल च आके डांस करना। तो उन्होंने साफ इनकार करता नचने तो। उन्हें कहा मैं नहीं महफल दे विच नच सकदी, मैं फिल्मी अदाकारा हाँ। तो उस तो बाद जिस वेले भुट्टो नूं पता लगा, फिर तुहानूं पता भुट्टो वक्त दा हाकम सी, मुल्क दा वज़ीर आज़म सी, फिर उन्हें गुस्सा दा चढ़िया ना, उन्हें फिर पुलिस वालियां नूं आर्डर करता छापे मारो, इनू फड़ो।
तो वो फिर छापे मारने शुरू करते, पुलिस ने उन्होंने बड़ा तंग किया, उन्होंने थाने भी बंद रखा। फिर जिस वेले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता लगा तो वो फिर जिन्हें भी हदायतकार सी, फिल्म साज सी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सारे इकट्ठे हो गए, सारे ने फिर एहतजाज किया। जिस वेले एहतजाज किया, ये खबर फिर जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंची तो उन्हें फिर फौरी इनू छड्डण का हुक्म देता। उन्हें कहा हुण गल वध गई आ तो लिहाजा इनू फौरी छड्ड दिओ, तो फिर इस तरह इनू छड्ड दिता गया। तो उम्मीद आ जिन्हें भी जिहड़ी भी स्टोरी तुहाडे अगे पेश की, उम्मीद है तुहानूं पसंद आई होएगी। तो इनू लाइक और शेयर जरूर कर दिओ, नाल नाल चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दिओ जिहड़े नवे बंदे आ। ते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।